के पतन का हृदय विदारक विश्लेषण। दलित समाज को सत्य की पुकार। मैं एक दलित समाज का चिंतक ये हृदय विदारक पुकार लेकर आपके सामने हूँ। बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों का प्रतीक थी, मायावती के नेतृत्व में मनोवादी ब्राह्मणों के कब्जे में आ चुकी है। उनकी आत्म केंद्रित सत्ता की लालसा और मनोवादी ताकतों को खुश करने की नीतियों ने दलित हितों, अधिकारों, कल्याण और आर्थिक समानता को कुचल दिया। पिछले 15 सालों में मायावती ने दलितों के सम्मान के लिए कोई सड़क पर संघर्ष नहीं किया। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने मनोवादी ब्राह्मणों को लाभ दिया, जिससे दलितों पर अत्याचार बढ़े। उनकी मनोवादी नीतियों ने दलितों को चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बनाने पर मजबूर किया। ये लेख मायावती की मनोवादी नीतियों पर कड़ा प्रहार करता है, जो सिद्ध करता है से आगे। मैं अब केवल लिखित टेक्स्ट को शब्दशः हृदय विदारक और कड़ी प्रहार के साथ पढ़ूंगा, बिना किसी अतिरिक्त बात या रुकावट के, जैसा आपने निर्देश दिया, जो सिद्ध करता है कि बसपा अब दलितों की नहीं, मनोवादी ब्राह्मणों की शुभचिंतक है। दलित उन्हें वोट क्यों दे, जब कोई गारंटी नहीं कि सत्ता में आने पर वे मनोवादी ब्राह्मणक तलवे चाटेंगी। सत्ता की लालसा, दलितों का विश्वासघात। मायावती की सीएम और पीएम बनने की लालसा ने दलित हितों को हाशिए पर धकेल दिया। उन्होंने सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों को टिकट और मंत्री पद देकर मनोवादी ताकतों को मजबूत किया। सत्ता में आने पर मायावती मनोवादी ब्राह्मणों के तलवे चाटती हैं और वे उनके तलवे चाटकर सत्ता का सुख लेते हैं, जबकि दलितों के हाथ कुछ नहीं आता। इससे दलितों में निराशा बढ़ी और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एएसपी का गठन हुआ। ये दलित वोटों का बंटवारा है, जिसने बीजेपी की फूट डालो राज करो नीति को सफल बनाया। दलित उन्हें वोट क्यों दे, जब उनकी नीतियां केवल मनोवादी ब्राह्मणों के लिए हैं और कोई गारंटी नहीं कि सत्ता में आने पर वे दलितों को लाभ दें। मनोवादी कब्जा, कांशीराम की विरासत पर प्रहार। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या कर उनके सुधार हथियाए गए, वैसे ही कांशीराम जी की अप्रत्यक्ष हत्या के बाद मनोवादी ब्राह्मणों ने बसपा पर कब्जा कर लिया। सतीश चंद्र मिश्रा को कानून मंत्री बनाकर मायावती ने दलितों को ठगा। सत्ता में रहते हुए मिश्रा के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की कुर्सी ने दलितों पर अत्याचार को प्रत्यक्ष देखा। जैसे ललिता कुमारी केस में पुलिस की मनमानी, मायावती ने इसकी अनदेखी की, क्योंकि उनकी निष्ठा मनोवादी ब्राह्मणों के प्रति थी। मनोवादी ब्राह्मण मायावती को बहन जी कहकर उनके अहम भार को बढ़ाते हैं, ताकि दलित समाज टुकड़ों में बंटे। 3. चंद्रशेखर की उपेक्षा, दलित एकता पर हमला। मायावती चंद्रशेखर आजाद की इज्जत नहीं करती, जबकि वह उनका सम्मान करते हैं। बसपा के मनोवादी तत्व चंद्रशेखर को चंदू कहकर अपमानित करते हैं, जिससे एएसपी समर्थकों में आक्रोश बढ़ता है। ये मनोवादी नीति दलित एकता को तोड़ती है और बीजेपी की कुर्सी पक्की होती है। मायावती की चुप्पी उनकी मनोवादी शुभचिंतक मानसिकता को दर्शाती है। जब तक बसपा की नीति में सुधार नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद ही दलित हितों का सच्चा प्रतिनिधि है। 4. आत्मकेंद्रित नेतृत्व, सगे भतीजे का दमन। मायावती इतनी आत्मकेंद्रित है कि उन्होंने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को भी जब उन्होंने बीजेपी और मनोवादी ब्राह्मणों के खिलाफ बोला, पार्टी में दंडित किया। ये संदेश था कि कोई भी मनोवादी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये सिद्ध करता है कि मायावती दलितों के अधिकार, कल्याण और आर्थिक समानता की नहीं, बल्कि मनोवादी ब्राह्मणों की शुभचिंतक है। 5. सड़कों पर संघर्ष का अभाव, दलितों की अनदेखी। पिछले 15 सालों में मायावती ने दलितों के सम्मान या अत्याचारों के खिलाफ कोई सड़क पर संघर्ष नहीं किया। विपक्ष में रहकर भी वो ट्विटर बयानबाजी तक सीमित रही, मनोवादी ताकतों को खुश करती रही। चंद्रशेखर जैसे नेता विपक्ष में भी दलितों के लिए लड़ते हैं, पर मायावती का ऐसा कोई कदम नहीं दिखता। दलितों पर अत्याचार बढ़े, पर बसपा चुप रही, जो मनोवादी कब्जे का सबूत है। दलित उन्हें वोट क्यों दे, जब कोई गारंटी नहीं कि सत्ता में आने पर वे मनोवादी ब्राह्मणों को लाभ नहीं देंगी। 6. स्मारक और भ्रष्टाचार। मलाई मनोवादियों को मायावती ने स्मारकों पर अरबों खर्च किए, पर दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। एनआरएचएम और ताज कॉरिडोर जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों ने साबित किया कि सत्ता की मलाई मनोवादी ब्राह्मणों को मिली, जबकि दलितों को पत्थर की मूर्तियां। ये नीति दलित हितों की उपेक्षा का प्रतीक है। 7. जनता दरबार बंद, जिम्मेदारी से पलायन। मायावती ने जनता दरबार बंद कर दलितों की शिकायतों को अनसुना किया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने मनोवादी ताकतों को मजबूत किया, जिससे दलितों का विश्वास टूटा। दलित उन्हें वोट क्यों दे, जब उनकी नीतियों केवल मनोवादी ब्राह्मणों के लिए हैं। और सत्ता में मनोवादी नीतियां, दलितों पर अत्याचार। सत्ता में रहते हुए मायावती ने सतीश मिश्रा को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपकर दलितों पर अत्याचार को प्रत्यक्ष देखा। उनकी नीतियों ने मनोवादी ब्राह्मणों को सत्ता का सुख दिया, जबकि दलित उत्पीड़न का शिकार हुए। ये उनकी मनोवादी निष्ठा का सबूत है।
दलित उन्हें वोट क्यों दे जब उनकी सत्ता केवल मनोवादी ब्राह्मणों के लिए है। 9. एएसपी का उदय और विलय की संभावना। मायावती की मनोवादी नीतियों ने दलितों को एएसपी बनाने पर मजबूर किया। अगर मायावती ईमानदारी से पहल करे तो एएसपी का बसपा में विलय हो सकता है, पर मनोवादी ब्राह्मण जो उनकी विचारधारा पर कब्जा किए हुए हैं ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक बसपा की नीतियों में सुधार नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद ही दलित हितों का सच्चा प्रतिनिधि है। दलित समाज के लिए हृदय विदारक पुकार मायावती की मनोवादी नीतियों पर कड़ा प्रहार करता है। दलित समाज के लिए हृदय विदारक पुकार मायावती की मनोवादी नीतियों पर कड़ा प्रहार करता है। बस दलित समाज के लिए हृदय